नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं उसी श्रृंखला में अपन मानव भूगोल के लेके चल रहे हैं। कक्षा 12 मानव भूगोल और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन बात कर रहे हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अध्याय 10 मानव भूगोल का है और चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेके आए हैं और देखते हैं इन प्रश्नों में कौन कौन से अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं। और इन प्रश्नों में से परीक्षा में सीधे प्रश्न आते भी हैं। तो पहले तो ये बताओ कि कैसी पढ़ाई चल रही है। एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम तो आपके आ गए, तो देख लो पढ़ाई। आशा करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय नहीं चलेगी तो फिर कभी चलेगी, तो चलनी चाहिए दोस्तों। तो देख लो कौन कौन से प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले सन्नगर शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था। एक नंबर के प्रश्न में सीधे बनते हैं। तो सन्नगर शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था वो किसने किया था, तो पैट्रिक गिडीज ने किया था। और कब किया था, तो 1915 में किया था। याद रखना दोस्तों, सन्नगर ये पिछली वाली जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी उनमें भी क्या नाम एक नंबर के प्रश्न कवर किए थे। तो उसमें भी प्रश्न था कि सन्नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो पैट्रिक गिडीज ने किया था, 1915 में किया था। ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभार व्यक्ति का नाम या भूगोलवेत्ता का नाम और सन दोनों ही पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है विश्व नगरी जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग वो किसने किया था, तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग मैं बता देता हूँ, ये किया था जीन गोटमैन के द्वारा। और कब किया था, 1957 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में आ रहे होंगे और आपको आवाज भी एकदम क्लियर आ रही होगी। और अगला प्रश्न है मेगा सिटी होने का जो पहला श्रेय है वो मेगा सिटी होने का पहला श्रेय किसको है, तो मेगा सिटी होने का पहला श्रेय है न्यूयॉर्क को, क्योंकि न्यूयॉर्क ने सबसे पहले 1 करोड़ जनसंख्या को कवर की थी। किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर हम सड़क के किनारे चल रहे हैं या किसी नहर के किनारे चल रहे हैं या किसी नदी के किनारे चल रहे हैं तो हमें किस प्रकार की बस्तियां को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर किसी क्या नाम है अपन सड़क के किनारे चल रहे हैं या फिर नदी के किनारे चल रहे हैं या फिर नहर के किनारे चल रहे हैं तो हमें देखने को मिलेंगी रैखिक बस्तियां। क्यों, क्योंकि जो सड़क होती है, जो नदी होती है वो एकदम सीधी होती है और लगभग जो सड़कें होती हैं वो तो सीधी होती हैं। और सीधी सड़कों के किनारे पर देखते हैं तो इस बगल में जो बस्तियां बसी हुई होंगी वो बस्तियां हमें किस प्रकार की दिखाई देंगी, तो ये बस्तियां हमें दिखाई देंगी रैखिक बस्तियां। अगला प्रश्न है किस प्रकार की बस्तियां झीलों व तालाबों के चारों ओर विकसित होती हैं। तो देख लो झीलों और तालाबों के किनारे, यानी कि अगर अपन झीलों को देखें तो झीलें और जो कि तालाब है वो लगभग हमें गोलाई में दिखाई देते हैं। और गोलाई में दिखाई देंगे तो इनके चारों तरफ जो बस्तियां दिखाई देंगी वो सिंपल सी बात है, कैसी बस्तियां दिखाई देंगी, तो ये दिखाई देंगी हमें वृत्ताकार बस्तियां। और एक नंबर के प्रश्न को सीधे पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार की बस्तियां हैं सड़क के किनारे, नदी के किनारे या नहर के किनारे देखने को मिलेंगी। तो किस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलेंगी, ये देखने को मिलेंगी हमें रैखिक बस्तियां। किस प्रकार की बस्तियां झीलों के, तालाबों के चारों ओर विकसित होती हैं, तो सिंपल सी बात है झील और तालाब वृत्ताकार होते हैं तो बस्तियां भी हमें वृत्ताकार ही देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है 1 नंबर का प्रश्न बार पूछा जाता है कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। पिछली परीक्षाओं में कभी बार पूछा गया है कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि प्रशासनिक नगर वे नगर होंगे जिनमें अधिकतर जो देश की राष्ट्र की जो राजधानियाँ होती हैं सभी देशों की, जहाँ से किसी भी देश के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किए जाए उन्हें कहेंगे अपन प्रशासनिक नगर। और इसमें सभी देशों की राजधानी शामिल हो जाती है। किसी भी देश की राजधानी ले लो, जैसे भारत की राजधानी ले लो नई दिल्ली, जैसे चीन की राजधानी ले लो बीजिंग, जैसे ब्रिटेन की राजधानी ले लो लंदन, तो ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। देखो प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, तो राष्ट्र की राजधानी जहां पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय बने होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न बार पूछा जाता है कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, तो राष्ट्र की राजधानी जहाँ पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय बने होते हैं वो ही प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। और प्रशासनिक नगरों में उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे दिल्ली हो गई, मैंने अभी भी बताया था, दिल्ली हो गई, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसके बाद बीजिंग ये चीन की राजधानी है, आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, लंदन ये ब्रिटेन की राजधानी है। अर्थात इसमें बात करें तो सभी के सभी जो देश है उनकी जो राजधानी कैपिटल होती है वो इसमें शामिल हो जाएंगी। ध्यान रखना दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न है सीधे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना सांस्कृतिक नगरों में हम उन नगरों या
या स्थानों को शामिल करेंगे जिनका धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व होता है। और इसमें बात करें तो जो तीर्थ स्थानों को शामिल कर लिए जाते हैं, देख लो एक बार, तो वे स्थान या नगर जिनका धार्मिक दृष्टिकोण, शब्दों को पकड़ना, यही से अपने नंबर क्लियर हो जाएंगे। वे स्थान या नगर जिनका धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व होता है, और इसमें सभी जो तीर्थ स्थान होते हैं वो तीर्थ स्थान शामिल कर लिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जेरूसलम, जेरूसलम ये स्थित है इजराइल में और यहूदियों का पवित्र तीर्थ स्थान है। इसके बाद मक्का, मक्का और मदीना आप लोगों ने सुन रखा होगा। मक्का और मदीना की बात करें तो सऊदी अरब में स्थित है और मुसलमानों के प्रमुख तीर्थ स्थल है। वहीं पर जगन्नाथपुरी और बनारस, ये दोनों भारत में स्थित हैं और दोनों हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों इनको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इन प्रश्नों में से जो श्रृंखला चलाई जा रही है इनमें से अधिकतर प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2022-23 में देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से बार बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और ये 2022-23 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेके आए हैं और इनमें से देखने को मिलेंगे, अवश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, जानकारी को बढ़ाते रहिए और मेहनत करते रहिए, एग्जाम नज़दीक है। और लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ दोस्तों याद रखना, क्या नाम है, वीडियो की जस्ट नीचे लाल कलर की बटन होती है सब्सक्राइब बटन, करनी है आपको, ध्यान से करनी है और मेहनत भी करनी है और आगे भी बढ़ना है। तो दोस्तों इस श्रृंखला में अपन अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।